तो 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजों पर झारखंड कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और हिंदू मुस्लिम मुद्दे से तनाव पैदा कर चुनाव जीतती है। उत्तर में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। अब पांचों राज्य में जिस तरह से चुनाव का रिजल्ट आ रहे हैं, कांग्रेस केरल में सरकार बनाने जा रही है और पुडुचेरी में भी हमारा अभी कांटे की टक्कर हम कर सकते हैं अभी लास्ट नतीजा आने तक। और जहाँ तक बंगाल की बात है या तमिलनाडु जहाँ की बात है, आप देखेंगे कुछ देर पहले हमने टीवी में देख रहा था शुभेंदु अधिकारी की बातों को, बयानों को, किस तरह से वो बातें कर रहे थे कि बंगाल की जनता ने, यहाँ ने हिंदुओं ने सबक सिखा दिया। तो आप सोच सकते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं भाजपा। अगर इनको मुद्दे की बात पर बोले कि चुनाव लड़ने की बात करें तो इन मुद्दे पे चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे। ये चुनाव हमेशा लड़ेंगे तो ध्रुवीकरण की चुनाव लड़ेंगे। जो नतीजे आ रहे हैं और जिस आधार पर आ रहे हैं उसी से तो हमारी लड़ाई है और ये वैचारिक लड़ाई है और ये लड़ाई आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो जन मुद्दों के राजनीति को लेकर, जिस सरोकार को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, उसको हम आगे अनवरत जारी रखेंगे, चाहे लाख प्रयास हो जाए। ये लोग को गुमराह करके आज का ध्येय क्या रहता है, सत्ता प्राप्ति के लिए लोगों को मूल मुद्दों से भटका कर स्वार्थ पूर्ति की राजनीति की जाए और सत्ता किसी प्रकार से हासिल किया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है हर जगह पे। केरल में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हम लोग सरकार बनाएंगे और पीसीसी टीम की जो गठन हुई है झारखंड की अगर बात करें, बहुत ही प्रोग्रेसिव टीम बना है। यही लक्ष्य के साथ बना है कि लोगों की समस्या को समझा जाए, जनसंपर्क कैसे किया जाए, जमीनी स्तर पे पार्टी को कैसे ले जाया जाए, एक प्रोग्रेसिव टीम की गठन की है। तो अगर झारखंड की बात करें, आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूत होगी और देश में भी आप 29 में देखिएगा हम लोग मजबूत। तो चुनावी नतीजे पर कांग्रेसी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है, वो अपने दर्शकों को हमने सुनाया है। वापस हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। विजय चौरसिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के नेता, और हमारे साथ स्वामी दिव्य ज्ञान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी स्टूडियो से जुड़ गए। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी से सवाल लेते हैं। स्वामी जी, किस रूप में देख रहे हो ओवरऑल अगर बात की जाए जो चुनावी नतीजे आए हैं? एक तरफ एग्जिट पोल था, उसके बाद एग्जिट पोल के बाद ये जो नतीजे आ रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है, बढ़त मिलती नजर आ रही है बीजेपी को, किस रूप में देख रहे हैं? देश की सियासत में क्या बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा इस नतीजे के बाद? देखिए, जो बीजेपी है, निश्चित तौर पर वहाँ जो चाणक्य की भूमिका में है वो है आपको अमित शाह। उनकी जो रणनीति होती है, प्रोफेशनलिज्म होता है, उसके बदौलत मेरे को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है जी। और ये अब अपोजिशन के लिए भी आखिरी मौका है, परहैप्स 2029 या अभी भी, कि एकजुटता से अगर लड़ेंगे तब, पूरी तरह से एकजुटता से और निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक राज्य में हम अलग हुए, दूसरे राज्य में मिलके लड़े। वो निस्वार्थ भाव जब आएगा अपोजिशन में, तभी कॉन्टेस्ट में आ सकती है। और अब 6 महीना 1 साल के बाद अगर ये प्रयास किया जाएगा तो फिर वल्ली बीजेपी जैसा लग रहा है कि साउथ में छोड़ दिया जाए तो बीजेपी पूरी तरह से हावी है। अच्छा सर, ये साउथ की आपने बात कही तो तमिलनाडु का यहाँ जिक्र करना जरूरी रहता। तमिलनाडु के जो चुनावी नतीजे, लग रहा था कि 1.5 साल पहले एक पार्टी अस्तित्व में आती है, एक एक्टर जिसको लगता है कि वो राजनीति में आना चाहिए, पार्टी बनाते हैं, और इतना बड़ा बदलाव कि आज सत्ता की चाबी उनके पास है। किसकी सत्ता होगी ये विजय डिसाइड करेंगे अब। देखिए, जो मेरा अपना मानना है कि साउथ की पॉलिटिक्स और नॉर्थ की पॉलिटिक्स ये बिल्कुल वैरी करती है।
साउथ में जो नई पार्टी आई है वो क्या कहिएगा, उसके प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके पक्ष में जाएगा। और वहाँ साउथ में अभी भी भाजपा का तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना क्षेत्र में अभी भी वैसा पैठ नहीं बन पाया है, वो उसको सहारे की आवश्यकता होती है। तो यह होना ही था, और ये इसमें प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही है। जो प्लानिंग, डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन हुआ है प्रशांत किशोर का, वो इसका मुख्य फैक्टर कहा जा सकता है। चलिए अब एक बार फिर रुक करेंगे विजय जी का। विजय जी, जिस तरह से अब नतीजे ऑलमोस्ट स्पष्ट ही हैं कि भाई चुनावी अब जो नतीजे आए हैं वो आपके पक्ष में है, अब तो जश्न भी शुरू हो गया है। श्रेय की अगर बात की जाए, क्योंकि नितिन नवीन बीजेपी के नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन श्रेय की जहां तक बात है, तमाम बीजेपी नेता से लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं और बीजेपी के नेता यहां पर आ रहे हैं। आप लोगों के अभी भी जो क्रेडिट गिविंग वाली थ्योरी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक आप लोग आके सीमित रह जा रहे हैं। क्या ये अब समय आ गया है कि भाई अब क्रेडिट जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद से जो बदलाव देखने को मिल रहा है पार्टी संगठन में या चुनावी नतीजों में, क्रेडिट अब में और नाम जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र नहीं कर रहे हैं। जहां भी बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति, उनकी मेहनत ने रंग लाया, ऐसे बयान आ रहे हैं। देखिए इब्राहिम साहब, जहां क्रेडिट की बात है, हमारे एक एक कार्यकर्ता को क्रेडिट जाता है। अब जो नेतृत्वकर्ता होते हैं ऑब्वियसली उसका नाम तो आएगा ही आएगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके आने के बाद बहुत सारे परिवर्तन दिखे गए, चाहे आप गोवा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो सभी को क्रेडिट जाता है। लेकिन जैसा अभी स्वामी जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो मेन क्रेडिट है ना, वो क्रेडिट इन ठगबंधन दलों और उसके नेतृत्वकर्ताओं का। मुझसे जब आप पूछेंगे तो जब तक ये नेगेटिव पॉलिटिक्स करते रहेंगे, जब तक ये नकारात्मक नीति की राह में चलते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं के लोग उन्हें उनका रहेंगे, जैसा कि अभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बहुत सारे कार्यकर्ता, चूंकि मैं बगल में रहता हूं, दुखी हैं ममता दीदी के हट से, उनके अराजक नेतृत्व से, उनके घुसपैठिए प्रेम से। इनमें जब तक ये दल सुधार नहीं करते तब तक इनमें कोई सुधार का लक्षण नहीं दिखता। मैं भी मानता हूं इब्राहिम साहब कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सशक्त नेतृत्व देश में चल रहा है, विपक्ष भी सशक्त रहे लेकिन पॉजिटिव वे, लेकिन उनका अभाव लगातार दिखता है, बराबर दिखता है। आप देखें कि चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के उत्साही महिलाएं और युवा अगर खुशियां मना रहे हैं तो उस पर टीएमसी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं। तो ये नकारात्मकता को ये देश कब तक सहेगा इब्राहिम साहब? ये पश्चिम बंगाल की जीत भारतीयता की जीत है, पश्चिम बंगाल की जीत भारतीय जनमानस की जीत है इब्राहिम साहब। भारतीय जनता पार्टी की तो जीत है ही, लेकिन उससे ज्यादा भारतीयता की, भारतीय जनमानस की जीत है। और हमने दिखाया, देखिए चुनाव है 5 राज्य का, वहां एंटी कैंपेन्सी रही, जहां सत्ता रही वो सत्ता चली गई, इवन की सत्ता के नेतृत्वकर्ता भी हार गए। लेकिन आसाम में हम तीसरी बार आए। क्यों आए? हमें कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ये क्षेत्र, हम तीसरी बार क्यों? हमने डिलीवर किया, हमने लोगों को विश्वास जीता, हमने उनकी सुरक्षा दिखाई, हमने उनका डेवलपमेंट दिखाया, हमने महिलाओं को अवसर दिया। ये सारी चीजों पे जब तक विपक्ष मंथन नहीं करता है और अपने राजनीति राह को सुधार नहीं करता है, तो हमें एक सशक्त की कमी महसूस होती रहेगी, और ये दुखद है, ये अच्छा नहीं।